नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो दोस्तों आज हम आपसे ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आपको 1 ईयर में 300% तक रिटर्न्स दिए। हाँ दोस्तों, 300%। तो दोस्तों हम बात उसी स्टॉक के बारे में करने वाले हैं। तो उसका नाम है FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात करें तो ये एक IT सेक्टर की कंपनी है। भाई बात करें इस कंपनी की तो ये हमारे लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें आती है IT कंसल्टिंग, IT इंफ्रा मैनेजमेंट, और उसके बाद आती है IT अनवेल्ड सर्विसेज, उसके बाद लर्निंग सोल्यूशंस। तो ये सर्विसेज है जिस जो हमें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के तो इसके 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स हैं, जिसमें डोमिनोज IBM भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप 180 करोड़ की है, और वहीं बुक वैल्यू 1.79 रुपीज़ और फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। तो अगर बात करें इसके 1 ईयर ग्राफ की तो बात करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा एक उछाल हमें देखने को मिला था। हालांकि कंपनी में पहले काफ़ी टाइम इस कंपनी ने जहां इस ग्राफ में कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा एक जंप हमें देखने को मिला, जिसके बाद कंपनी ने आपको 300% तक रिटर्न्स दिए थे। तो भाई अगर बात कर तो मैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो 5 ईयर्स में 13% तक कम हुई है। वहीं कंपनी के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो भी 19% है सिर्फ। तो दोस्तों भाई अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो भी पिछले 3 ईयर्स में 24% तक कम हुई है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की इस कंपनी के रिगार्डिंग। अब हम जानेंगे इसके शेयर प्राइस के बारे में और आपको बताएंगे इसकी बैलेंस शीट, और बात करेंगे स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज की, तो आज इस कंपनी के जो है कॉन्स्टेंट रिजल्ट्स रहे हैं। कंपनी ने ना तो हमें नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और ना ही पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए हैं। तो 1 रुपीज़ एंड 5 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। अगर बात करें पिछले 5 डेज़ की, तो पिछले 5 डेज़ में इसे लगातार अपर सर्किट्स देखने को मिले और इसने हमें 16% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में इसने हमें 61% के रिटर्न्स दिए हैं। 1 ईयर की बात करें तो 320% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम इसके मैक्स चार्ट की, क्योंकि नॉर्मली कोई भी पेनी स्टॉक हमें बाय करना हो तो हमें मैक्स चार्ट उसका जरूर चेक करना चाहिए। अगर मैक्स चार्ट की बात करें तो इसने हमें 88% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बात करें इस कंपनी की तो इसने नेगेटिव रिटर्न्स जरूर दिए हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय जो कंपनी आपको 1 मंथ में ही आपको जो कंपनी 60% के रिटर्न्स दे रही है, 1 ईयर में ही आपको जो 300% के रिटर्न्स दे रही है। तो दोस्तों ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए मत लेके जाइए, आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है थोड़े ही टाइम में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी की बैलेंस शीट। तो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में जाने तो कंपनी का जो रिजर्व में अमाउंट है वो है 128 करोड़। तो दोस्तों बात करें कंपनी के रिजर्व की, तो पहले 204 था, देन 165, उसके बाद 164। तो अगर 2 क्वार्टर्स की बात करें तो 2 क्वार्टर्स में कंपनी का जो रिजर्व है वो कॉन्स्टेंट है 128। तो कंपनी के रिजर्व में गिरावट देखने को मिली है, कंपनी के रिटर्न में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लगातार गिरावट देखने को मिली है। भाई बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म पे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 26.99 करोड़। तो भाई बात करें पहले 27 था, फिर उसके बाद कंपनी ने थोड़ा इसको कम किया, लेकिन उसके बाद एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक कंपनी ने उसको बिल्कुल कम नहीं किया, उसको स्टेबल रखा 26.99 करोड़। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म पे कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी को बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। तो भाई हम बात करेंगे इस कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो दोस्तों एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट 337 करोड़ के। तो वो भी पिछले अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पहले 410 थे, देन 365, फिर 78 हुए। देन अभी जो 2 क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी के जो एसेट्स है वो 337 ही है। तो कंपनी के ना तो हमें एसेट्स में कुछ ना तो गिरावट देखने को मिली है, ना ही तेज़ी देखने को मिली है। वहीं कंपनी के जो रिजर्व्स है वो भी एक जगह पे जो है स्टेबल है, वहीं एक ही अमाउंट है उसका 128। तो ये तो हमने बात की इसकी बैलेंस शीट की। तो अब हम जानेंगे इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों रिटर्न्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उस कंपनी के 52 वीक्स की रेंज। तो कंपनी का जो 52 वीक्स का लो रहा है वो है 0.20 पैसे। वही बात की हाई की तो वह 1.25 रुपीज़। तो अब हम जानते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी के जो रिटर्न्स है काफ़ी इंप्रेस करने वाले रिटर्न्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने आपको 1 ईयर में 300% के रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं 1 ईयर में 300% के रिटर्न्स दिए, वही 3 ईयर्स में 250% के रिटर्न्स दिए। और 1 मंथ की बात करें तो 61% के रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी इंप्रेस करने वाले रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की। तो अगर बात करें स्टॉक के रेवेन्यू की, तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक जो पॉइंट नोट करने वाला है कि जिस टाइम में सभी स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी जून के मंथ में, उस समय इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो
वो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो वैल्यू था वो स्टेबल रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन उसके बाद दिसंबर में स्टॉक में हमें थोड़ी गिरावट जो देखने को मिली है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 19% के स्टॉक्स प्रोमोटर्स के पास है। तो ये एक थोड़ा इशू हो सकता है इस कंपनी में कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 19% स्टॉक्स है, भाई 80% जो स्टॉक्स हैं वो पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ऐसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो इस समय कंपनी का जो अमाउंट है वो लगभग अपने 52 बिग्स के करीब करीब घूम रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार एक मंथ से ये कंपनी जो है अपर सर्किट्स लगा रही है। लगातार पिछले 5 डेज से कंपनी ने अपर सर्किट्स लगाए हैं, तो इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों उतना ही अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि अगर कल को इसमें नुकसान भी हो तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो सके, जितने आपके पेशेंस है आपको उतना ही नुकसान हो। बाकी हम कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं दोस्तों, आप खुद इसको एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें और उसके बाद ही आप दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।